मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स जो है एशिया के देशों को आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए एवं एशिया के आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करने के लिए यह गेम जो है आयोजित किया जाता है। इस गेम का मुख्य उद्देश्य है एशिया गेम को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। अभी वर्तमान में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में चीन के जो है हांगझोउ शहर में 19वां संस्करण जो है आयोजित किया गया। इस संस्करण में जो है लगभग एशिया के सभी देशों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साथ ही साथ इस एशिया खेल में जो है सभी ने स्वर्ण पदक के साथ साथ भारत ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और महत्वपूर्ण खेलों में जो है अच्छा प्रदर्शन करके भारत ने भी स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। भारत का जो स्थान है वह जो एशिया खेल है उसमें चौथा रहा। हाँ, थोड़ा सा जाते हैं कि पहले ही बताया मैंने कि एशियन गेम्स का उद्देश्य क्या है। एशियाई देशों को आपसी सामंजस्य स्थापित करना और एशियाई देशों के आर्थिक विकास में मजबूती प्रदान करना। इस प्रकार अब हम चलते हैं कि अभी 2023 में एशियन गेम्स का 19वां संस्करण इस एशियन गेम्स का 19वां संस्करण जो है चीन में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका जो है वर्तमान में जो OCA है यानी एशियाई ओलंपिक परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन है? रणधीर सिंह है। कुछ पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को कि एशियाई ओलंपिक परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन है? रणधीर सिंह है। यह जो है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जा रहा है और इसका शुभंकर तीन भविष्यवादी रोबोट। सबसे पहले मैं बता दूं, शुभंकर रखने का जो परंपरा है वो जो है 1982 में आयोजित किया गया और 1982 का जो एशिया खेल है वो भारत में आयोजित किया गया था। उसमें सबसे पहले जो शुभंकर रखा गया था उसको अप्पू के नाम से रखा गया था जो हाथी का एक बच्चा था। इसी प्रकार 2023 के शुभंकर में तीन भविष्यवादी रोबोट जिसे चेनचेन, कांगकांग्स और लियान चेनचेन, कांगकांग्स और लियान ये 2023 के 19वां एशियन गेम्स का शुभंकर है। साथ ही साथ इसका जो आदर्श वाक्य है वो है दिल से दिल एट दैट भविष्य। दिल से दिल एट दैट भविष्य। अब हम इसके शुरुआती यानी इतिहास के बारे में जाते हैं। तो एशिया खेल का जो प्रथम संस्करण है वो 1951 में प्रारंभ हुआ और चूँकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और यह कार्यक्रम जो है 1950 में होना था, लेकिन किसी कारणवश क्या कहेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम से जो है यह कार्यक्रम जो है 1950 में नहीं हो पाया बल्कि 1951 में हुआ। भारत बहुत खुशनसीब रहा कि 1951 में इस खेल का आयोजन करने का जो है उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और 1951 में पहला एशियन गेम्स जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। साथ ही साथ इसमें जो है भारत का प्रदर्शन भी बहुत ही बेहतरीन रहा। इस एशियन गेम में भारत ने 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक सहित कुल 51 पदक जीते और भारत का जो स्थान रहे वो एशिया में दूसरा रहा। और जो पहला एशियन गेम्स है उसमें सबसे टॉप पर कौन था? जापान जो है 24 स्वर्ण, 21 रजत और 15 कांस्य के साथ साथ टोटल 60 पदक लेकर वो पहले स्थान पर रहा और भारत जो है वो 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य लेकर 51 पदकों के साथ में वो दूसरा स्थान पर रहा।
ठीक इसी प्रकार अभी जो वर्तमान में चीन के हांगझोउ शहर में जो 19वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, वहाँ पर भी भारत का जो प्रदर्शन है बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे भारत के प्रदर्शन में सुधार होते जा रहा है। तो इसमें से सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस एशिया खेल में भारत की तरफ से कुल 655 एथलीट गए हुए थे, जिनमें ध्वजवाहक के रूप में हरमनप्रीत सिंह, हॉकी के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, और लवलीना बोरगोहेन जो बॉक्सर है, ध्वजवाहक के रूप में भारत की अगुवाई कर रहे थे। तो इस प्रकार इसमें भारत का एक बहुत बड़ा दल जो है इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गया था और वहाँ पर उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। भारत ने इस संस्करण में 19वें संस्करण में 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 107 पदक, यानी कि पहली बार भारत का जो पदक है वो 100 को पार कर गया है। कुल 107 पदकों के साथ में भारत जो है 19वें संस्करण में चौथे स्थान पर रहा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह जो है भारत का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। अब थोड़ा सा हम इसके संस्थापक के रूप में जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक पदक के सदस्य रहे जो है गुरुदत्त सोंधी को एशियाई खेलों का संस्थापक माना जाता है। हमारा सौभाग्य रहा कि भारत ने प्रथम एशियाई खेल का जो है मेज़बानी किया और साथ ही साथ अब तक भारत जो है 1951 में और 1982 में 2 बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कर चुका है। 1951 में भारत का पदक रहा था 51 पदकों के साथ वो दूसरे स्थान पर रहा और 1982 में भारत जो है 57 पदकों के साथ में 5वें स्थान पर रहा था। तो इस तरह के भारत अभी तक 2 बार एशियाई खेलों का मेज़बानी किया है। साथ ही साथ अब तक सबसे अधिक बार जो एशियाई खेलों की मेज़बानी है वो जो है थाईलैंड ने किया है। थाईलैंड ने अब तक 4 बार जो है एशियाई खेलों की मेज़बानी किया है, जिसमें 1966, 1970, 1978 और 1998 इन चारों बार में जो है सबसे अधिक बार जो है थाईलैंड ने ही एशियाई खेलों की मेज़बानी की है। इससे तो ये पता चलता है कि जो एशिया खेल है वो जो है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है। क्योंकि इस बार यह जो खेल है 2022 में होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण यह खेल जो है 1 साल आगे बढ़ गया और यह खेल जो है 2023 में चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित किया गया। इसमें पुनः चीन ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए जो है कुल 382 पदकों के साथ, जिसमें उनके पास 200 गोल्ड, 111 रजत और 71 जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी कि उनका पूरा लगभग अधिकार मान के चलिए कि 200 गोल्ड जो है चीन ने जीता है और 382 पदकों के साथ चीन जो है पुनः जो है वो टॉप पर रहा। दूसरा में हम द्वितीय में है जापान। जापान जो है 51 गोल्ड, 66 रजत और 69 कांस्य पदकों के साथ में कुल पदक 186 के साथ वो दूसरे स्थान पर रहा। और तीसरा स्थान में है रिपब्लिक कोरिया जो 42 गोल्ड, 59 रजत और 89 जो है कांस्य पदकों के साथ कुल 190 पदकों के साथ जो है वो तीसरे स्थान पर रहा। चौथा स्थान पर भारत रहा 28 गोल्ड, 38 रजत, 41 कांस्य पदकों के साथ में कुल 107 पदकों के साथ भारत जो है चौथा स्थान पर रहा। ध्यान रखिएगा, चूँकि ये जो पदक तालिका है इसमें गोल्ड को ही गिना जाता है। हालांकि यहाँ पर दिखा जा रहा है कि 190 रिपब्लिक कोरिया है और 186, तो कुल संख्या से इसका मतलब नहीं है। आपने गोल्ड कितना जीता है उसके हिसाब से आपका पदक जो है पदक तालिका जो है निर्धारित किया जाता है। अब क्वेश्चन तो इसमें से पूछेगा ही, है ना। तो इसको हमको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक लिख लीजिए। चिजारी को भारत ऊंचाई पर था। चिजारी को भारत ऊंचाई पर था। ची का मतलब होगा चीन जो पहले स्थान पर है। जा का मतलब होगा जापान जो दूसरे स्थान पर है। रिको यानी कि रिपब्लिक कोरिया का मतलब है कि वो तीसरे स्थान पर है। भारत स्थान पर है। ऊंचाई का ऊ का अर्थ होता है उज्बेकिस्तान जो कि 5वें स्थान पर है।
चा यानी कि चाइना, चीनी ताइपा, चा यानी कि चीनी ताइपा जो कि 66 पदकों के साथ में, और ला ये ई मतलब होता है ईरान जो कि 53 पदकों के साथ में आपका, और था का मतलब होता है थाईलैंड। तो ये जो पदकों का क्रम है वो है चीन पहला, जापान दूसरा, रिपब्लिक कोरिया तीसरा, भारत चौथा, उज्बेकिस्तान पांचवा, चीनी ताइपा छठवां, ईरान सातवां और थाईलैंड जो है आठवां। तो इस प्रकार इस छोटे से ट्रिक से आप जो है इसमें पूरा को याद कर सकते हैं। चिजारी को भारत ऊंचाई पर था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में बात कर सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि अभी तक हमने बताया कि भारत जो है वो 1951 में मेज़बानी किया था। इसके साथ साथ पूछा जाएगा कि अभी जो संस्करण है वो कौन सा संस्करण है, तो 19वां संस्करण है। कहाँ आयोजित किया गया? चीन के जो है हांगझोऊ शहर में आयोजित किया गया। साथ ही साथ यह भी पूछा जाएगा कि 19वां के पहले, तो हम अब 2 पहले और 2 बाद, 19वां के पहले हो सकता है 18वां और 17वां। तो इस एशियाई गेम्स के इतिहास के बारे में, तो पहला एशियाई गेम जो है भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था 1951 में। एशियाई खेलों का आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में होता है। तो मैंने बताया था कि पहले एशियाई खेल में भारत का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा और वो दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक के साथ कुल 51 पदकों के साथ में वो सेकंड स्थान पर रहा था। और पहले एशियाई खेल में जो जापान है वो 24 स्वर्ण, 21 रजत और 15 कांस्य पदकों के साथ कुल 60 पदकों के साथ में प्रथम स्थान पर रहा। इसी प्रकार अभी वर्तमान में जो है एशियाई खेलों का 19वां संस्करण चीन के हांगझोई शहर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। यो भी 107 पदकों के साथ में भारत जो है चौथे स्थान पर रहा। चीन का दबदबा पहले की तरह अभी भी हमेशा कायम रहा और वो प्रथम स्थान पर रहा। यहाँ पर इसको याद करने का एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि कब कब जो है भारत जो है एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। भारत के आईजी को चीन जाने दो, भारत के आईजे को चीन जाने दो, यानी कि पहला एशियाई खेल का आयोजन भारत में हुआ था और 17वां एशियाई खेल, यानी कि आई का मतलब होता है इंडिया भी होगा और आई का मतलब कह सकते हैं इंचियान। तो 17वां एशियाई खेलों का आयोजन जो है इंचियान में किया गया था 2014 में। 18वां जे का मतलब होता है जकार्ता, 18वां एशियाई खेल का आयोजन जो है जकार्ता में किया गया था 2018 में। और 19वां जो 2022 में होना था, लेकिन ये जो है 2023 में हुआ चीन में। और 20वां जा का मतलब होता है जापान, 2026 में जो है जापान में इसका 20वां संस्करण का आयोजन होगा। और जाने दो मतलब होता है दोहा, यानी कि एशियाई खेलों के जो है 21वां संस्करण का जो आयोजन है या फिर मेज़बानी है वो दोहा को मिलेगी। तो यह जो आयोजित है वो 2030 में होगा इसका आयोजन। तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य है आपसी संबंधों को मजबूत करना, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना। क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें भारत ने 1951 में जो है 51 पदक जीते थे और दूसरा स्थान रहा था, और 1982 में जो है 57 पदक जीते हैं, 5वां स्थान रहा था। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया इसके पहले कि अब तक थाईलैंड, जहाँ बैंकॉक में अब तक 4 बार, सबसे अधिक बार जो है थाईलैंड में आयोजित किया गया है वो है 1966, 1970, 1978 और 1998, यानी कि इसको सबसे अधिक बार जो है एशियाई खेलों की मेज़बानी करने का मौका मिला है। अब हमको इंडियन कंपटीशन है तो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि भारत को जो है कौन कौन से में स्वर्ण पदक मिला है। भारत जो है 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य के साथ 107 पदकों के साथ जो है भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। और इस तरह से भारत का तरफ से जो सबसे पहले गोल्ड मेडल जो है
सात्विक और चिराग की जोड़ी। ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, ध्यान रखिएगा कि भारत की तरफ से 19वां संस्करण में सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता था। साथ ही साथ भारत की तरफ से जो है शूटिंग में सबसे अधिक जो है वो 7 गोल्ड है, यानी कि 7 गोल्ड जो है सबसे अधिक हमको कहाँ मिला है? शूटिंग में मिला है। दूसरे स्थान पर तीरंदाजी का है, तीरंदाजी में हमको 4 गोल्ड मिला है। साथ ही साथ क्रिकेट में और भाला फेंक में और कह सकते हैं कबड्डी में, इन तीनों में हमारे महिला और हमारे पुरुष दोनों टीमों ने जो है गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। साथ ही साथ एथलेटिक्स में 3000 मीटर और 5000 मीटर की रेस में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रकार हम यहाँ पर थोड़ा सा आएंगे भाला फेंक जो है, जिसमें हमारे नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, यहाँ भी उन्होंने अपना बरकरार रखा है और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही साथ महिला में है वो अन्नू रानी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रकार से स्क्वैश में 2 गोल्ड, पुरुष में गोल्ड जीता है, टेनिस में उन्होंने 1 गोल्ड जीता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत ने 28 गोल्ड जो है इन सभी में जीता है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि सबसे अधिक गोल्ड किसमें मिला? तो शूटिंग में मिला है और दूसरे स्थान पर जो है वो तीरंदाजी है। तो दूसरे स्थान पर जो है तीरंदाजी है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि किस किस पर हमने दोनों महिला और पुरुष में जो है गोल्ड मेडल जीता है? तो उसमें आ सकते हैं क्रिकेट, कबड्डी और भाला फेंक। इन तीनों में जो महिला और पुरुष वर्ग दोनों वर्गों में हमने गोल्ड मेडल जीता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो सभी जानकारी थी वो एशियन गेम्स के बारे में थी। आपको एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा। पहले एशियन गेम्स में भारत का जो प्रदर्शन है वो सबसे अधिक रहा, उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। 19वां संस्करण में जो भारत ने 107 पदकों के साथ जो है चौथा स्थान प्राप्त किया है। इन 107 पदकों में 28 गोल्ड, 38 रजत और 41 कांस्य पदक है। आइए जानते हैं कि इसमें किस खेल स्पर्धा में हमको गोल्ड मेडल मिला। मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है हमको गोल्ड मेडल मिला बैडमिंटन में। बैडमिंटन के मिश्रित युगल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। साथ ही साथ सर्वाधिक जो है गोल्ड मेडल हमको मिला है शूटिंग में। शूटिंग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 10 मीटर के एयर राइफल में पुरुष वर्ग में, 50 मीटर के एयर राइफल में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में, 10 मीटर के एयर पिस्टल में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में, 25 मीटर के एयर पिस्टल में और पुरुषों के ट्रैप टीम को कुल मिला के 7 जो है गोल्ड मेडल हमको शूटिंग से मिला है। बैडमिंटन से मिश्रित युगल में पहला गोल्ड जो मिला था सात्विक और चिराग को। एथलेटिक्स के बारे में जानते हैं। 3000 मीटर में अविनाश सांबले को गोल्ड मेडल मिला है और 5000 मीटर में जिसका आप सभी देखे होंगे कि आखिरी 10 सेकंड में किस तरह से पायल चौधरी ने जो है अपनी प्रतिद्वंदी को पछाड़कर आखिरी 10 सेकंड में जो है गोल्ड मेडल जीता। इसलिए बोलते हैं कि आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए और इस तरह से उन्होंने आखिरी 10 सेकंड में अपने से आगे बढ़ चल रही है प्रतिद्वंदी को पछाड़ा और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। भाला फेंक में जो है वो महिला में अन्नू रानी ने और पुरुष में नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट है उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता। तीरंदाजी की बात करें तो मिश्रित टीम कंपाउंड ज्योति सुरेखा और ओजस प्रवीण देवताले ने जो है गोल्ड मेडल जीता। स्क्वैश की बात करें तो मेंस टीम ने और मिश्रित युगल टीम ने गोल्ड मेडल जीता। टेनिस की बात करें तो मिक्स्ड डबल में गोल्ड मेडल जीता। क्रिकेट और कबड्डी के दोनों संस्करण में महिला और पुरुष दोनों संस्करण में हमने गोल्ड मेडल जीता। हॉकी में हमको पुरुष में जो है गोल्ड मेडल मिला। साथ ही साथ गोला फेंक, घुड़सवार और रेस में जो है 4x400 की जो रेस है उसमें भी हमको गोल्ड मेडल मिला है। इस प्रकार से हमको 28 खेलों में जो है हमको गोल्ड मेडल मिला है और 28 स्वर्ण के साथ हम जो है सर्वाधिक पदकों के साथ इस वर्ष जो भारत का सर्वाधिक पदकों के साथ जो है हम चौथे स्थान पर है। तो इस प्रकार से ये पूरे तरह से जो है एशिया गेम्स की जानकारी है। इतिहास से भी पूछ सकता है, ठीक है।
और बीच का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें समेटने का प्रयास किया है। आप इन्हें अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।